इंटेलिजेंस, बुद्धि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है, ओके। इधर ध्यान दो, इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले ही बता देता हूँ इस टॉपिक में क्या क्या पार्ट है जो अपने को स्टडी करना है। मतलब टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही आपका एंड तक की स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बात समझो ना। तो इधर देखो, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सेक्शन है। नंबर 1 सेक्शन, बोलो जो हमें पढ़ना होता है, बुद्धि की विशेषताएं। ठीक है। नंबर 2 सेक्शन, बुद्धि की परिभाषाएं। पूरे चैप्टर को 6 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ओके। फिर है बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार। फिर बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर बुद्धि लब्धि, बोले तो आईक्यू, ठीक है, का सूत्र। और बुद्धि स्केल, बुद्धि स्केल। ठीक है। उसके बाद नंबर 6, बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि के परीक्षण। ठीक है। पूरे टॉपिक को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने? 6 पार्ट में। इसमें ये वाला पार्ट जितने स्टार लगाओ उतना कम है। ठीक है, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और आपसे मेरे को इंपॉर्टेंट। ओके, इसका मतलब हुआ पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो गया। और समझे समझे, इनमें इन दो पर तो खतरनाक स्टार लगाया है मैंने। बात समझ ना। ओके। और बुद्धि की विशेषता, जनरल बुद्धि के बारे में पहले जानेंगे। बात समझ ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा परिभाषाएं हैं। मतलब बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। क्लियर? एक याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी की सारी आपको याद करा दूंगा। याद कराने का मतलब है, याद नहीं है, आपके सामने आए बुद्धि आप समय को अमूर्त चिंतन की योग्यता है, किसने दिया है? 4 ऑप्शन होंगे, स्पीयरमैन, टर्मन, बिने, स्टर्न। कैसे टिक करोगे तरीका बताऊंगा। क्लियर? अभी मैंने परिभाषा बोली, 4 मनोवैज्ञानिक बोले, अभी आंसर नहीं पता है, थोड़ी देर में आपको आंसर पता चल जाएगा। क्लियर? वो तरीका सिखाऊंगा। ओके, तो आपको पहले पता चल गया इस चैप्टर में कितने ऐसे सेक्शन है जिनको हमें तैयार करना है। और एक एक सेक्शन, बोलो आपने पहले भी कभी पढ़े होंगे, मैं मेरे तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे हमेशा हमेशा याद किए जा सकते हैं। ओके, और ये सब करने के लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा है। बोलो बात समझ ना। बाकी मैंने कहा ना, साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट क्या होता है, पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं। बहुत सिद्धांत होते हैं, हर टॉपिक में परिभाषाएं होती है, लेकिन मैंने उसका तोड़ निकाला। क्लियर? और मैंने कहा ना, हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको आसान नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्लियर? तो सबसे टफ पार्ट तो यही होता है जो स्टूडेंट को लगता है। उसको मैंने कैसे क्रिएट किया है, हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होता है, और जिसको एक बार कोड वर्ड दे दिया वही कोड वर्ड मैं पूरी साइकोलॉजी में चलाता हूं। ओके, तो आप पहले ये सेक्शन नोट कर लो, फिर 1 बाय 1 सेक्शन स्टार्ट करते हैं।
समझ के बोलो। कैरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। लिखो इंग्लिश में, बोलो समझ जाओगे, बोलो क्लियर। एंड आईक्यू फार्मूला एंड आईक्यू स्केल एंड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ओके। हेडिंग डालोगे बुद्धि की विशेषताएं, इसमें सारी हम जनरल बात करेंगे, ठीक है। आपको पहले से पता चल गया क्या क्या सेक्शन है, कैसे पढ़ना है, और एक एक सेक्शन को मुझे आप पे टिप्स पे कराना है, ठीक है। ओके, पहला क्या हेडिंग डाला, बुद्धि की विशेषता है, ठीक है। हटा दूं मैं, बोले ये हुआ ये नोट। ओके, अब इधर देखो, मैंने लिखा बुद्धि की विशेषताएं। पहले आप ध्यान, नंबर 1 बुद्धि शब्द, ठीक है, का सर्वप्रथम, ठीक है, प्रयोग किसने किया, बोलो गाल्टन, ठीक है, ने किया। कभी भी आपको आए कि ये बुद्धि शब्द किसने दिया है, गाल्टन ने दिया है, क्लियर। इधर ध्यान देना। उसके बाद नंबर 2 क्या बता रहा हूं, बुद्धि बुद्धि वंशानुक्रम, ठीक है, बोले तो एच हेरिडिटी, तथा तथा वातावरण, वातावरण मतलब इन्वायरमेंट की संयुक्त उपज है, संयुक्त उपज है, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ इंटेलिजेंस में भी एच और ई दोनों का रोल रहता है, क्लियर। एच का मतलब क्या, एच का मतलब आपके पेरेंट्स से, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, उनसे जो आपको इंटेलिजेंस के फैक्टर या जीन मिले हैं। ई का मतलब क्या, आप जिस इन्वायरमेंट में बड़े हुए, जिन टीचर्स के गाइडलाइन में आप पढ़े हो या पढ़ रहे हो, वो भी आपके इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया। तो वातावरण और बोलो वंशानुक्रम का मतलब समझ गए, बोलो आपको। वातावरण का मतलब हर वो चीज जो आपको कुछ ना कुछ बोलो और सिखाने का प्रयास करती है या आप सीखते हो, वो सब वातावरण है। बोलो बात समझ में। मतलब हम आपके माइंड को डेवलप कर रहे हैं, हम कौन सा फैक्टर में आएंगे, बोलो ई में आएंगे। बोलो बात समझ में। आपको जो बुद्धि अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से मिली, वो एच में आएगी, और दोनों का संयुक्त उपज क्या है, इंटेलिजेंस है। बोलो बात समझ में है। ओके, नंबर 3 बुद्धि 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 समायोजन, ठीक है। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट, ठीक है, में सहायक है, ठीक है। बोलो ये अपने आप में पूरा टॉपिक है जो आगे जाके पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ
कि आप कहीं पर भी खड़े हो, अगर आपको उस विषय का नॉलेज होगा, उस विषय का ज्ञान होगा, या आपका आईक्यू उस विषय के बारे में होगा, तो ही आप एडजस्ट कर पाओगे। बोलो बात समझ में। सपोज दैट आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो तीन जने इंग्लिश में बात करें, वहाँ पर आप अपने आप को समायोजित करोगे, और अदरवाइज क्या होगा, वहाँ से हट जाओगे। तो इसका मतलब बुद्धि समायोजन में क्या होती है, सहायक होती है। क्लियर। अच्छा, नंबर 4, बुद्धि बुद्धि तर्क वितर्क, ठीक है, में सहायक है। बोलो बात समझ में। आप में इंटेलिजेंस होगी तो ही आप किसी चीज को लेकर डिबेट कर पाओगे, और समझे से तर्क वितर्क समझ में आया, बोलो आपको डिबेट कर पाओगे। ओके, मैंने कहा बुद्धि बुद्धि अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, बोलो मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, बोलो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सहायक है। आप कहोगे सर क्या होता है ये, मुझे एक बात बताओ, आपको ये दिख रहा है, इसके बारे में आपको सोच रहे हो, वो है मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग। और आपसे मैं कहूँ जो आपके सामने नहीं है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा और एक क्वेश्चन दिया, और उस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में फॉर्मूला आ गया और आपने बहुत सारा सोल्व कर लिया, वो सब क्या, अमूर्त चिंतन। और समझे बोलो, मतलब आपसे मैं करूँ मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन समझते हो, एक कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन में भी क्या है, सहायक है। कोई बच्चा है या कोई पर्सन है, उसका आईक्यू कम है, एक का आईक्यू ज़्यादा है, बताओ क्वेश्चन दोनों के सामने दिया, बताओ उस क्वेश्चन को देखते ही किसके माइंड में फॉर्मूला आ जाएगा, सोल्व करने का प्रोसीजर आ जाएगा, जिसका आईक्यू अच्छा है। और समझे बोलो, बुद्धि अमूर्त चिंतन में सहायक है। क्लियर। अच्छा, आगे देखो, मैंने कहा बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। ये पर्टिकुलर किसका स्टेटमेंट है, रोस के अनुसार। क्लियर। बोलो, अभी तो हमने बोला बुद्धि जो है वो H × E का संयुक्त उपज है। क्लियर। लेकिन रोस कहता है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। क्लियर। तो आपको अगर ये लाइन दे के पूछा जाए ये किसने कहा, तो रोस के अनुसार। मनोविज्ञान में अगर किसी ने कोई बात कही है तो हम उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। बोलो बात समझ में। बाकी मैंने जनरल ओपिनियन दिया कि बुद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त उपज है। क्लियर। अच्छा, बुद्धि व्यक्ति की जन्म जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा गांव में कहा जाता है कि बोलो पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। मतलब अगर कोई इंटेलिजेंट होता है तो वो बचपन से उसके गुण दिखने लग जाते हैं। रोस के मन की बात बता रहा हूँ। रोस ने क्या कहा, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। मतलब वो मन ही मन में क्या कहना चाह रहा, समझ में आया बोलो। अरे समझे कि नहीं समझे बोलो, बात समझ में आए। जो जीनियस होता है वो बचपन से पता चलता है कि नहीं चलता बोलो। अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर। अच्छा, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। ओके, बुद्धि का विकास वातावरण, ठीक है, से होता है। बिल्कुल सही बात है। बोलो जो हमें बोलो H फैक्टर मिलेगा, बोलो बात समझो ना, उसके बाद उसका डेवलपमेंट तो वातावरण से ही होगा। बोलो। क्लियर। अच्छा, बुद्धि का विकास वातावरण से होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धि के अंदर दो फैक्टर H और E दोनों का रोल है। बात समझ में आए बोलो। H तो क्या है, हमें मम्मी पापा ने पैदा किया, तो मम्मी पापा के जो जीन, जो करेक्टर, जो बुद्धि के गुण आने थे वो तो आ गए। उसके बाद आप जो इसमें विकास हो रहा है वो वातावरण से होता है। क्लियर। अच्छा, फिर क्या बता रहा हूँ, बुद्धि हमें बोलो, मैंने कहा नैतिक अनैतिक, ठीक है, बोलो भले बुरे, ठीक है, भले बुरे, मैंने कहा सत्य असत्य, ठीक है, बोलो आप के बारे में बोलो बताता है। ठीक है, बोलो बताता है। मुझे एक बात बताओ, हम अपनी आईक्यू से, हम अपनी इंटेलिजेंस से ये जस्टिफाई कर पाते हैं क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या हमारे लिए भला है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या
गलत है। ये सब हम हमारे किससे पता लगाते, बोलो घुटनों से कि दिमाग से, बोलो पक्का। अरे बोलो समझ में आएगी नहीं है मेरी बात। अच्छा पहले बताओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बुद्धि की विशेषता है, उसमें बुद्धि की जनरल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। बुद्धि बुद्धि एक परिस्थिति, आपसे मैं कहूँ परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, ठीक है, बोलो में ले जाने में सहायक है, ले जाने में बोलो क्या है, सहायक है। ओके अच्छा नंबर 10 मैंने कहा बुद्धि संबंधों को, संबंध मतलब रिलेशंस, ठीक है, संबंधों को समझने में सहायक है, समझने में सहायक है। आप क्या कहना चाहता हूँ समझो, मेरे कहने का मतलब है एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, क्लियर, तो क्या वो संबंधों को अच्छे से समझ पाएगा क्या, कि कौन मम्मी कौन पापा कौन भाई कौन बहन कौन, वो नहीं समझ पाएगा, क्लियर। और अगर एक अच्छा आईक्यू है या आईक्यू सही है तो बताओ वो समझ पाएगा। इसका मतलब हुआ हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, तो उनको हम कैसे समझ पाते हैं कि कौन सा रिलेशन क्या है, किसकी क्या मर्यादा है, तो वो है बोलो हमारी बुद्धि। बोलो बात समझ में आए। और देखो नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो आपसे मैं कहूँ बुद्धि, अब एग्जाम में आ जाता बुद्धि होती है स्थायी परिवर्तनशील, क्लियर, बोलो स्थायी। तो पहले मैं क्वेश्चन का रूप ही लिख देता हूँ ताकि आपसे पूछूं और फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, क्लियर। बोलो बुद्धि आपसे मैं को होती है, ठीक है, पहला स्थायी, ठीक है, एंड परिवर्तनशील, ठीक है, दूसरा बोलो अस्थायी, ठीक है, एंड परिवर्तनशील, ठीक है, तीसरा बोलो स्थायी, ठीक है, एंड अपरिवर्तनशील। ओके और मैंने कहा अस्थायी एंड परिवर्तनशील। देखो ये विशेषता में लिखाने से पहले क्वेश्चन का क्यों रूप दिया, क्योंकि ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझो ना। पहले आपका दिमाग में फंडा क्लियर होगा तो ही कर पाओगे, तो पहले आप अपना ओपिनियन दो फिर मैं समझा के आपको विशेषता बताता हूँ। बताओ इसमें क्या होगा, बुद्धि के बारे में तो जानते ही हो, बोलो ये 4 ऑप्शन समझ में आया, बोलो परमानेंट एंड वेरिएबल, बोलो टेम्परेरी एंड आपसे मैं कह रहा हूँ नॉन वेरिएबल, ठीक है, परमानेंट एंड बोलो आपसे मैं करूँ नॉन वेरिएबल, टेम्परेरी एंड वेरिएबल, क्लियर, ऑप्शन नहीं है, बात समझ ना। जरा बताओ अभी तो लर्निंग कर रहे हैं ना, सीख रहे तो अपना ओपिनियन जरूर देना चाहिए, बहुत सी बात समझ रहे हो ना। जब भी मैं क्लास में कुछ पूछता हूँ गलत बताओ सही बताओ, बोलो वो तो लर्निंग फेज है, लर्निंग फेज में आप चुप रहोगे इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, बोलो बात समझो ना। ओके चलो ऑडियंस पोल लेते हैं, बात समझो ना, बताओ क्या होगा, ए किसी का, ओके बी किसी का, अच्छा अपना अपना आंसर मन में सोच तो लिया है, और समझे गलत सही कुछ भी बताना है, इमेजिन करो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बताओ ऐसे क्वेश्चन को कोई छोड़ता है क्या, कोई नहीं छोड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजी में स्टूडेंट कौन से क्वेश्चन छोड़ते हैं, जो फैक्ट वाले होते हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है, बोलो बात से कोई परिभाषा आ गई, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कभी कोई नहीं छोड़ता है, आप भी नहीं छोड़ोगे तो आपको बताना, ठीक है। चलो ए वाला किसी का, बी सी, ठीक है, डी, ओके, मतलब अच्छा क्वेश्चन हुआ, ए में भी हाथ खड़े हुए, बी में भी खड़े हुए, सी में भी खड़े हुए और डी में भी खड़े हुए। साइकोलॉजी में अच्छा क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसके सब ऑप्शन किसी न किसी को अच्छे लगते हो, वो हमेशा अच्छे क्वेश्चन होते हैं और वो डेंजरस क्वेश्चन भी होते हैं, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझो, मैंने कहा बुद्धि बोलो क्या होती है, अस्थायी और परिवर्तनशील, क्लियर, कैसे ध्यान से समझना। मेरे कहने का मतलब है आप बचपन में बहुत इंटेलिजेंट थे, क्लियर, अचानक आपके कोई चोट लग गई, बोलो बात समझ ना, आपका आईक्यू लॉस हो गया, बोलो आपसे अब आपको कुछ चीज़ें याद ही नहीं रह रही है, तो बताओ बुद्धि स्थायी हुई क्या अस्थायी हुई, बोलो अस्थायी, बोलो अपरिवर्तनशील हुई परिवर्तनशील। पहले बताओ ऐसा बहुत सारों के साथ हो जाता है कि नहीं हो जाता, चोट से हो सकता है,
कोई बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लग जाए, बोलो बात समझ ना, किसी को कोई छोड़ के चली गई या चला गया तो आपसे ऐसा सदमा कि बोलो वो तो उनको कुछ भी याद ही नहीं है, पहले तो बड़े अच्छे मार्क्स लाते थे अब तो पास होने के भी पहले पड़ रहे हैं, ऐसा भी होता है। क्लियर? ये तो मैं मतलब पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, बोलो बात समझ ना। तो और ऐसा भी होता है कि कोई बचपन में होशियार होता है, बाकी बाद में दिमाग पर जंग लग जाती है, और ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कोई बचपन में होशियार नहीं होता है, बाद में अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो वो इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं। मैंने अपने 15-20 साल के करियर में ऐसे बच्चों को भी लेक्चरर बनाया है जो जब मेरे पास आए उनको ये तक नहीं आता था एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलो बात समझ ना। ये रहा पर्सन नंबर ये वाला। क्लियर? बोलो बात समझ, जिसका नाम कमलेश है, ये जब मेरे पास आया इसको कुछ भी नहीं आता था। क्लियर? लेकिन ये बोलो सेलेक्ट हुआ, आज इसको 8 साल हो गए लेक्चरर बने हुए को। मतलब मैंने क्या कहा, मतलब ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ समझ में आया? बोलो मेरे कहने का मतलब है कि बुद्धि कभी भी स्थायी नहीं होती है। आप बचपन में सोचो और मेरा तो मेरिट में नंबर आ रहा है, अब तो मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। बच्चा पढ़ेगा नहीं ना तो बोलो कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे ना? 10th में मेरिट आने वाले क्या सब आईएएस बन जाते हैं क्या? नहीं बनते हैं। 10th में ग्रेस से पास होने वाले भी आईएएस आरएस बनते हैं। आप सोशल मीडिया पे ऐसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ बुद्धि क्या होती है? अस्थायी और परिवर्तनशील। अगर आप इस दिमाग को यूज नहीं करोगे ना तो आपका दिमाग धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दिमाग का यूज करते जाओगे तो दिमाग बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये दिमाग ऐसा चीज़ है जिसको जितना आप यूज करोगे उतना इंटेलिजेंसी आपकी बढ़ेगी। और जितना बोलो, बहुत सारी बार अपन कहते हैं यार ज़्यादा पढ़ने से इंसान पागल हो जाता है, ऐसा गाँव में बहुत कहावत है। एक्चुअली सही कहावत क्या है कि गलत तरीके से पढ़ने से पागल हो जाता है। क्या बताना चाह रहा हूँ, आप रात दिन पढ़ रहे हो, आपका तरीका सही नहीं है तो क्या होगा? बोलो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी और आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे। बोलो बात समझ। और जो तरीका सही होगा तो आप कम पढ़ोगे फिर भी अचीव कर लोगे। तो वास्तव में क्या है? बोलो तरीका सही होना चाहिए। तो आई थिंक आपको मैं क्या बता रहा था 10, उसके बाद आपको 11 क्या लिख रहा हूँ मैं? बोलो बुद्धि। बुद्धि बोलो क्या होती है? अस्थायी तथा मैंने कहा परिवर्तनशील होती है। बोलो इंपॉर्टेंट है, जान के मैंने आपको पहले पूछा ताकि आप पहले गलती करो और हमेशा हमेशा के लिए एक सबक मिल जाए। अब आप भूलोगे नहीं, बोलो ध्यान रहेगा ना? बोलो क्लियर? अच्छा, मैंने कहा बुद्धि, बोलो बुद्धि, मैंने कहा यहाँ पर मूर्त चिंतन में सहायक है, मूर्त चिंतन में भी सहायक है। डेफिनेटली बोलो आपसे मेरे को सहायक है। क्लियर? अमूर्त चिंतन में भी सहायक है, मूर्त चिंतन में भी सहायक है। ठीक है? नंबर 13 बुद्धि समस्या समाधान में सहायक है। क्लियर? बोलो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सहायक है। बुद्धि मैंने कहा समस्या समाधान। ठीक है? समाधान बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है? सॉल्विंग में बोलो सहायक है। क्लियर? पहले बताओ ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? बुद्धि की परिभाषाएं, मतलब बुद्धि की विशेषताएं बता रहा हूं। क्लियर? 14 और बताऊं, मैंने कहा कॉल एंड ब्रूस, ठीक है, के अनुसार बोलो लिंग भेद। ठीक है? लिंग भेद। ठीक है? आपसे मैं कह रहा हूं अर्थात लड़का, ठीक है, तथा लड़की, ठीक है, की बुद्धि में कोई बोलो विशेष अंतर नहीं होता है। मतलब साइकोलॉजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का होगा तो इंटेलिजेंस होगा, लड़की होगी तो इंटेलिजेंस नहीं होगी या होगी। तो आपसे मैं कहूँ साइकोलॉजी कहता है कि बोलो लिंग भेद से लड़के और लड़की से इंटेलिजेंस का कम या ज़्यादा होने का कोई संबंध नहीं है। बोलो बात समझ में है? ओके, और बताऊँ, देखो ये तो पर्टिकुलर किसका स्टेटमेंट है? बोलो किसका है? बोलो कॉल और ब्रूस के अनुसार। क्लियर? मैंने कहा
प्रिंटर के अनुसार, ठीक है, यही सारी विशेषता है। बोलो जो विशेषता पर्टिकुलर किसी ने बताई है तो उसके नाम से बता रहा हूँ। प्रिंटर कहता है कि बुद्धि का जो विकास है वो जन्म से लेकर किशोर अवस्था की मध्य अवस्था तक होता है, ठीक है, हो जाता है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरा अवस्था, ठीक है, किशोर अवस्था की मध्य आयु, ठीक है, आप समय को तक हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर रियलिटी देखें तो बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत चलता है। बोलो बात समझ में। बट स्पेशली प्रिंटर ने ये बात कही है तो प्रिंटर का नाम आए तो ये बात पता होनी चाहिए। ये सारी मैंने क्या बताई आपको, बुद्धि की जितनी विशेषताएं हो सकती है। अब इनमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्लियर। तो मैंने कहा आपको कि बोलो क्वेश्चन कैसा आता है। आपको पूछा जाता है बुद्धि की कौन सी विशेषता होती है, ठीक है। अच्छा, या नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपको एक विशेषता याद करने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छे से समझ लिया। अब आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा आप एक एक ऑप्शन को पढ़ोगे और पढ़ के आप फील करोगे कि ये बुद्धि से संबंध रखती कि नहीं रखती। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आए ऑप्शन, इसलिए अपन ने जितनी विशेषताएं होती वो मैंने आपको बता दी। क्लियर। तो मैंने कहा नंबर 1 बुद्धि, बोलो अमूर्त, मैंने कहा अमूर्त चिंतन, ठीक है, में बोलो सहायक है, ठीक है। बुद्धि मैंने कहा समस्या समाधान, ठीक है, समाधान बोलो में सहायक है, ठीक है। बोलो सी, मैंने कहा सी, ओके, बुद्धि स्थायी होती है, ठीक है, स्थायी होती है, ओके। और मैंने कहा बोलो बुद्धि जन्मजात शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। पहले बताओ ये 4 मिले, आपको क्या पूछा, सॉरी विशेषता बोलो नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। बोलो बात समझ ना। अब आप मुझे बताओ, ऑप्शन तो ऐसे ही आएंगे, बोलो क्लियर, पढ़ा आपने, बुद्धि अमूर्त चिंतन में सहायक है, विशेषता है कि नहीं है, बोलो। और है ना। अच्छा, बुद्धि समस्या समाधान में सहायक है कि नहीं है, बोलो। बुद्धि स्थायी और बुद्धि जन्मजात शक्ति है, बताओ क्या होगा, बोलो। बुद्धि क्या होती है, अस्थायी होती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, ये कहीं ना कहीं रोस ने कहा है, बोलो। और किस रेफरेंस में कहा है वो मैंने आपको कहा था कि बोलो आप समय को पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं, ऐसा बोलो, बोला जाता है नहीं बोला जाता है। जो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं उनके रंग बचपन में ही दिखने लगते हैं। बोलो बात समझ में आई, हाँ के ना, बोलो। इसीलिए आगे जाकर जब मैं आपको बोलो आप प्रतिभाशाली बालक जब हम पढ़ेंगे तो हम कहते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। बोलो उनका दूसरा नाम क्या होता है, गॉड गिफ्टेड समझ में आया। और जो जीनियस होते हैं जिनका आईक्यू 140 या उससे ऊपर होता है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आई मेरी बात। बाकी ऑन एवरेज 100 आईक्यू वाले होते हैं। अच्छा इधर देखो, पहले बताओ ये जान के 2 ऑप्शन ऐसे क्यों देंगे ताकि स्टूडेंट बोलो कंफ्यूज हो। बोलो बात समझ में कि यार ये करूँ। अब जिसको रोज की बात याद होगी वो तो समझ आएगा हाँ बुद्धि की ये विशेषता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया, बोलो। और वो ये कर देगा क्योंकि मैंने तो आपको समझाया है बुद्धि अस्थायी और अपरिवर्तनशील होती है। क्लियर, परिवर्तनशील होती है। आई थिंक मेरी बात समझ में आए, बोलो। तो आपको सारी विशेषताएं समझ में आए, बोलो। करोगे नोट, बोलो। पहला सेक्शन समझ में आया, बोलो। आपको एक एक सेक्शन में आपको समझा रहा हूँ। क्लियर, ओके।
ओके। ओके, हो गया। इंग्लिश में भी समझ गया, आप बोलो। परमानेंट और वेरिएबल, ठीक है। नॉन वेरिएबल या स्टेबल लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, नॉन वेरिएबल या स्टेबल।
ये भी किया नोट बोलो, ठीक है। लिंग भेद मतलब समझ गए, अकॉर्डिंग टू सेक्स मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल का अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस में नॉट, आपसे मैं करूँ ए स्पेसिफिक डिफरेंस, ठीक है। प्रिंटर, ठीक है। ये 1 2 3 करके क्यों बताया, हर विशेषता अपने आप में अलग है, बात समझो ना, ओके। आई बात समझ में बोलो। फिर मैंने कहा कैसे क्वेश्चन आएंगे, हुआ नोट बोलो, ठीक है। हो गया, ठीक है।
आई बात समझ में? बोलो। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है? ये तो समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, निम्न में से बुद्धि की विशेषता है, ठीक है? एक दिया बुद्धि का संबंध केवल वंशानुक्रम से होता है। बी, बुद्धि, ठीक है? बोलो बुद्धि, बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है। बुद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की संयुक्त उपज है और उपयोग सभी। बताओ क्या होगा? विशेषता पूछा मैंने, सी होगा, क्योंकि ये जो केवल वर्ड आ गया ना, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है?